दोस्तों नमस्कार, मैं आपका दोस्त अमित। स्वागत है हमारे इस YouTube चैनल पर। एक बार फिर से आपके प्यार और आपके रिस्पेक्ट के लिए मेरे स्टूडेंट्स तहे दिल से शुक्रिया। गाइज, आज की इस वीडियो के अंदर हम लोग बात करेंगे कि जो बच्चे हरियाणा की किसी भी यूनिवर्सिटी से अपने बैचलर ऑफ एजुकेशन बीएड फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर रीअपीयरमेंट के एग्जाम 2024 में देने जा रहे हैं, उन बच्चों के लिए ये वाला जो वीडियो है बहुत ज़्यादा फ्रूटफुल है और इस वीडियो से काफ़ी अच्छी इन्फॉर्मेशन बच्चों को मिलेगी। इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे कि जो हरियाणा की यूनिवर्सिटी है, चाहे वो एमडीयू है, चौधरी रणवीर सिंह यूनिवर्सिटी है, आपका कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी है या सीडीएलयू है, इन सब यूनिवर्सिटी की जो चेकिंग, जो मार्क्स की एक मार्किंग होती है वो किस हिसाब से होती है और एग्जाम के अंदर इन तीनों चारों जितनी भी यूनिवर्सिटी है हरियाणा के अंदर उन सब का क्या क्राइटेरिया होता है या उनका एग्जाम का पैटर्न क्या होता है, इस पर थोड़ा सा हम लोग क्या प्रकाश डालने की कोशिश करेंगे और आपको बताएंगे कि क्या क्या चीज़ आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट है। तो क्या इस वीडियो में आगे बढ़ने से पहले एक छोटा सा अनाउंसमेंट, अगर आप अपने एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं और आपके पास टाइम नहीं है और बुक में आपको कुछ समझ नहीं आ रहा है, तो बहुत इजी लैंग्वेज में हमने और हमारी टीम ने जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है और जो कंप्लीट नोट्स हैं हिंदी और इंग्लिश मीडियम में हरियाणा की किसी भी यूनिवर्सिटी का, उन सब का क्या है हम लोगों ने प्रिपेयर किया है, जिसको आप जस्ट नॉर्मल सी पेमेंट पर क्या अपने पीडीएफ पर मंगा सकते हैं, पीडीएफ अपने व्हाट्सएप पर मंगा सकते हैं। जो नंबर नीचे शो हो रहा है आपका 9996060785 पर क्या है हाई का टेक्स्ट करेंगे और अपना अमाउंट देंगे, जस्ट बात क्या आपके पास क्या पीडीएफ पहुंच जाएगी। तो चलिए गाइज, विदाउट वेस्टिंग टाइम हम लोग अपना वीडियो शुरू करते हैं। देखिए गाइज, बेसिकली जो हरियाणा के अंदर यूनिवर्सिटी है ना, सिर्फ एक कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी को अगर मैं छोड़ दूं तो हरियाणा के अंदर जितनी भी यूनिवर्सिटी है, वैसे तो सभी यूनिवर्सिटी का जो सिलेबस है ना बिल्कुल एक जैसा है, पर कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी का फर्स्ट ईयर का सेकंड ईयर का सिलेबस अलग है। मतलब जैसे हर यूनिवर्सिटी में फर्स्ट ईयर में एक सब्जेक्ट लगते हैं, उसमें फर्स्ट ईयर में सेकंड ईयर के कुछ सब्जेक्ट ऐड किए जाते हैं, यानी कि कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी को छोड़ के बाकी सभी यूनिवर्सिटी का जो सिलेबस है वो एक जैसा रहता है। अब यहाँ पर क्या है कि मान के चलो कि आपको पता है कि बैचलर ऑफ एजुकेशन के अंदर हर यूनिवर्सिटी के अंदर जो है ईयरली बेसिस पे एग्जाम होंगे। कैसे होंगे? ईयरली। बाकी पूरे देश के अंदर सेमेस्टर सिस्टम है, बट हमारे हरियाणा के अंदर जो जितनी भी यूनिवर्सिटी है वो रेगुलर के बच्चों का जो है ईयरली बेसिस एग्जाम लेती है, जो बच्चों के लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिट करता है। यानी कि 6 महीने में एग्जाम देने की बजाय एक साल में आपको एग्जाम देने हैं। आपके एग्जाम जून के अंदर डेफिनेटली हर यूनिवर्सिटी के स्टार्ट हो जाएंगे, लास्ट वीडियो में मैंने आपको बताया था। अब यहाँ पर जो एमडीयू है आपकी, चौधरी रणवीर सिंह यूनिवर्सिटी है, कुरुक्षेत्र है, इनका मार्किंग प्रोसेस कैसा रहता है देखिएगा। इसमें आपको बताना चाहूंगा, कुरुक्षेत्र और एमडीयू हरियाणा की सबसे पुरानी यूनिवर्सिटी है। अगर सबसे पुरानी यूनिवर्सिटी है वो है कुरुक्षेत्र, और दूसरे नंबर पर 1976 में स्टैब्लिश हुई थी महर्षि दयानंद यूनिवर्सिटी। तो यहाँ पर क्या है, देखिए चेकिंग का जो पैटर्न है ना, जैसे कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी की अभी और एमडीयू में थोड़ी सी सिमिलैरिटी है। मान के चलो जो बच्चा अभी केयूसी की एग्जाम देगा तो उसको मैक्सिमम लिखने की कोशिश करनी पड़ेगी, क्योंकि अभी भी यूनिवर्सिटी कहीं ना कहीं पुराने जो चेकिंग का पैटर्न है उस पर चल रही है। एमडीयू ने, मैंने लास्ट वीडियो में भी आपको बताया था कि एमडीयू के चेकिंग पैटर्न के अंदर, मार्क्स देने के पैटर्न के अंदर काफ़ी इन्हेंसमेंट हुआ है। मतलब वो बच्चों को, अगर आपने क्वेश्चन अच्छा लिखा है और प्रूफफुल लिखा है आपने डायग्राम वगैरह बना के, तो बच्चों के अमूमन जहाँ तक मैंने देखा है 70% से ऊपर क्या है 80% बच्चों के मार्क्स रहते हैं। अब 20% वो बच्चे हैं जो फर्स्ट डिवीजन पे ही क्या है रुक जाते हैं, मतलब 60-65 के राउंड। नहीं तो मेरे 15-16 साल के करियर के अंदर एमडी यूनिवर्सिटी के जो एग्जाम होते हैं बच्चों को, उसमें जो मार्क्स है वो कंपैरेटिवली ज़्यादा अच्छे मिलते हैं। अब कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी क्या है, वो भी एमडीयू से पुरानी यूनिवर्सिटी है, बट यहाँ पर देखा गया है कि बच्चों के जो मार्क्स है वो थोड़े से कम आते हैं। आई डोंट नो कि उनका चेकिंग पैटर्न कैसा, थोड़ा सा टफ उनका चेकिंग पैटर्न हो सकता है कंपेरेटिव टू एमडीयू यूनिवर्सिटी, वो भी बहुत अच्छी है, पर वहाँ पर जो चेकिंग पैटर्न है उस पर थोड़ा सा क्या है यूनिवर्सिटी को ध्यान देना चाहिए। ये मेरा एक पर्सनल सजेशन है यूनिवर्सिटी को। अब मैं बात करूं चौधरी रणवीर सिंह यूनिवर्सिटी, मीरपुर यूनिवर्सिटी, सीडीएलयू या फिर बंसीलाल यूनिवर्सिटी, इन सब यूनिवर्सिटी का जो चेकिंग पैटर्न है वो भी ठीक ठाक सा है। जैसे चौधरी रणवीर सिंह सीआरएससी जो यूनिवर्सिटी है वो भी अपने एग्जाम लेती है साल में एक बार एग्जाम यूनिवर्सिटी से लेती है, ठीक, बच्चों से लेती है। अब उसका जो चेकिंग पैटर्न है वो भी कहीं ना कहीं थोड़ा सा दिक्कत रहता है, क्योंकि चौधरी रणवीर सिंह यूनिवर्सिटी के अंदर जो स्टाफ है, क्योंकि देखिए 2014 के अंदर ये यूनिवर्सिटी बनी है, तो टीचिंग स्टाफ है, नॉन टीचिंग स्टाफ है, क्लरिकल स्टाफ है, तो इसकी हर यूनिवर्सिटी के अंदर क्या थोड़ी सी दिक्कत है, क्योंकि काफ़ी टाइम से रिक्रूटमेंट नहीं हुई है।
तो यहाँ भी चौधरी रणवीर सिंह यूनिवर्सिटी के पास भी थोड़ा सा इंफ्रास्ट्रक्चर या फिर एक जो फैकल्टी है उसकी थोड़ी सी क्या है मतलब लेस पॉइंट रहता है इस चीज़ को लेके। तो वहाँ पर जो बच्चे बहुत ज़्यादा होते हैं और चेकिंग पैटर्न के हिसाब से जब प्रॉपर एक रूल और रेगुलेशन मेरे हिसाब से हो सकता है ना भी फॉलो किया जाता हो। बट इन सब यूनिवर्सिटी को अगर मैं एक कंपैरिजन में लेके आऊँ तो सबसे ज़्यादा मेरे एक्सपीरियंस के हिसाब से मैं आपको ये चीज़ बता रहा हूँ, मैं इस पर किसी यूनिवर्सिटी का दोष नहीं डाल रहा, कि मेरे करियर के हिसाब से सबसे अच्छी जो मार्किंग मुझे लगती है और होती है वो एमडी यूनिवर्सिटी की है। उसके बाद जो बाकी आपकी गुरुग्राम यूनिवर्सिटी है, आपकी चौधरी रणवीर सिंह यूनिवर्सिटी, ये भी ठीक ठाक कर लेती है। जो आपकी कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी ये थोड़ी सी पिछड़ जाती है। तो इसलिए जो बच्चे कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी से या एमडीयू को छोड़ के बाकी किसी यूनिवर्सिटी से अपने एग्जाम देंगे तो उनको अपने एग्जाम पर ज़्यादा फोकस करना होगा और ज़्यादा अपना राइटिंग को इंप्रूव करना होगा, अगर आपको 65 से लेकर 70 की लाइन में अगर फॉलो होना। तो नहीं तो बहुत सारे बच्चों की रीअपीयरमेंट भी कंपार्टमेंट भी यूनिवर्सिटी की तरफ से आ जाती, तो आपको ये सारी चीज़ें याद रखनी होगी। अब यहाँ पर जो पैटर्न है, पैटर्न का मतलब एग्जाम पैटर्न कैसा रहता है, देखिए अमूमन जो भी यूनिवर्सिटी है, ठीक है, मान के चलो आपकी एमडीयू है, चौधरी रणवीर सिंह यूनिवर्सिटी, इन सब यूनिवर्सिटी के अंदर मैंने बताया था कि टोटल आपके जो है ना 9 क्वेश्चन आपके एग्जाम में आते हैं, जिसमें से पहली जो यूनिट है आपकी जो सेक्शन है उसका क्वेश्चन करना कंपलसरी है और बाकी हर यूनिट से एक एक क्वेश्चन आपको करना है। मतलब टोटल आपको 5 क्वेश्चन करने हैं 3 घंटे के अंदर में और टोटल 80 नंबर का आपका एग्जाम होता है। अब 80 नंबर के बाद जो 20 नंबर्स आपके बचते हैं वो कॉलेज हैंड पे वर्क करते हैं। जिस भी कॉलेज के अंदर आपका एडमिशन है, जब आपका वाइवा या प्रैक्टिकल्स होगा तो कॉलेज की तरफ से जो इंटरनल मार्क्स होते हैं हर सब्जेक्ट के 20-20 वो अच्छे खासे लगाए जाते हैं, ठीक है। मान के चलो 20 में से 18 लगा दिए, 17 लगा दिए, 19 लगा दिए। आपकी जो कॉलेज में परफॉर्मेंस है, जिस कंसल्टेंट के थ्रू आपने एडमिशन लिया है, किस कॉलेज में आपने एडमिशन लिया है, उसके हिसाब से वो वेरी करते रहते हैं। और उसके बाद जो आपका टीचिंग मेथड है आपका सेकंड ईयर के अंदर, जो फर्स्ट ईयर में आपका वाइवा है वो भी 50-50 मार्क्स का 200 का होता है और 250 नंबर का सेकंड ईयर के अंदर होता है, तो उसमें भी मार्क्स लग जाते हैं। बट यहाँ पर सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये बनता है कि जो बच्चे थ्योरी एग्जाम में फोकस नहीं कर पाते ना, बहुत सारे बच्चे ये बोलते हैं कि सर 18 नंबर तो मेरे जो है इंटरनल मार्क्स में लग गए हैं, ठीक है, और मैंने 20 नंबर वैसे मैंने 30 नंबर मैंने वैसे ले लिए हैं, तो मेरे तो टोटल 30, 40, 47 नंबर बने, मैं फिर भी फेल हो गया। तो यहाँ पर मैं एक छोटी सी चीज़ आपको बताना चाहूँगा कि प्रैक्टिकल के अलावा आपको थ्योरी एग्जाम के अंदर अलग से सेपरेटली पास होना होता है और जब आपके वो मार्क्स जुड़ते हैं, ऐसा नहीं कि आपने 30-25 नंबर ले लिए और 20 नंबर वहाँ पे आपके लगे नहीं कि 45 नंबर वाला पास होता है। मान लें 100 में से अगर देखा जाए, बहुत पुराना एक सिस्टम चला हुआ है कि 33 नंबर वाला पास होता है, बट ऐसा नहीं है। आपके दोनों के जो एसएसएन मार्क्स है उसके अलग नंबर काउंट होते हैं और जो उसके अलग होते हैं। जब आप पास हो जाते हो तो फिर दोनों मर्ज हो जाते हैं। तो इसलिए बच्चों के लिए काफ़ी क्या है, ये प्रॉब्लम रहती है। तो इसलिए आप अगर कोई भी यूनिवर्सिटी का एग्जाम दे रहे हो तो अभी अपने नोट्स बनाने आप स्टार्ट करो और अपनी स्टडी को पढ़ाना आप जो है अच्छी तरह से स्टार्ट करो, नहीं तो आगे चल के एग्जाम के अंदर रीअपीयरमेंट बच्चों का आ सकता है और जो है बच्चों का साल भी खराब हो सकता है, चाहे वो बच्चा फर्स्ट ईयर का है चाहे वो सेकेंड ईयर का है। और आने वाले टाइम के अंदर बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो आपको प्रिपरेशन कैसे करनी है, कौन सा सब्जेक्ट कितने नंबर का आता है, कैसे कैसे किस सब्जेक्ट की तैयारी करनी थी, वो सारी की सारी डिटेल हमारे इस चैनल पे मिलेंगी। उम्मीद करूंगा कि जो ये वाला वीडियो मैंने आपके लिए बनाया है वो बहुत फ्रूटफुल रहेगा और आगे भी इस प्रकार के वीडियो के लिए हम आपको मोटिवेट करते रहेंगे और आपके पास ये वीडियो आती रहेंगी। तो वीडियो कैसा लगा, अपनी राय आप कमेंट में लिख के दे सकते हैं। तो मिलेंगे किसी नेक्स्ट वीडियो में गाइस, टिल देन बाय, टेक केयर गाइस, मुस्कुराते रहना। थैंक यू सो मच।